देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के लगभग 9:30 बजे मैं अपनी 24 पहियों वाला ट्रक लेकर दक्षपुर गांव के हाईवे पर था और वहां पर अचानक ही मेरी ट्रक के अंदर कोई खराबी हो गई थी, जिसके चलते मैं एक मैकेनिक के साथ ट्रक को ठीक करने में लगा हुआ था। लेकिन साथ ही साथ उस मैकेनिक का कहना था कि अब आगे का जो रास्ता होने वाला है अब वो सुबह के वक्त पार कर लेना। हालांकि ऐसा नहीं था कि ट्रक ठीक नहीं होने वाली थी। उसने बताया कि वो सिर्फ आधे घंटे के अंदर ट्रक को रिपेयर कर देगा, लेकिन इसके बाद भी उसका इस तरह से कहना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जब मैंने उसके पीछे का कारण पूछा तो उसने मुझे बताने से मना कर दिया और उसने कहा कि वो जगह थोड़ी डरावनी है, तो आप उस रास्ते का सफ़र करते करते अपनी जान भी गंवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उनकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने उस आदमी को जवाब देते हुए कहा, अजय एक बात बताओ, आपने कभी इस तरह के हादसे से मुलाकात की है? मेरी बात सुनकर उस मैकेनिक ने कहा, मैंने तो ऐसे कभी नहीं देखा, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि उस रास्ते पर सच में कोई ऐसी चीज़ रहती है जो हमें वो रास्ता पार नहीं करने देती और वो हमें बीच में दखल देती है। खैर, मैं आज लगभग 15 साल से ट्रक ड्राइव कर रहा था, लेकिन आज तक मैंने कभी भी इस तरह के रास्ते को नहीं देखा और रात में भी सफ़र करना मानो अब मेरे लिए एक आम बात हो गई थी। मैंने उस मैकेनिक की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने सोचा कि ये ऐसे ही मुझे बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर मुझे एक और आदमी अपनी तरफ आता हुआ दिखा और जब मैंने उसके बारे में मैकेनिक से पूछा तो उसने बताया कि वो आदमी हमारे लिए चाय की केतली लेकर आ रहा है। इस वक्त हमारा सर काफ़ी दर्द कर रहा था, इसलिए चाय पीना भी ज़रूरी हो गया था, मगर मैंने तो चाय को ऑर्डर ही नहीं दिया था। फिर मैकेनिक जी ने बताया कि उन्होंने ही चाय के बारे में पहले ही उस चाय के ठेले वाले को कह दिया था और इसलिए वो चाय लेकर पहुंच गया। और जैसे वो चाय लेकर वहां पर आया तो सबसे पहले उसने मुझे एक बात कही, सुनिए भाई साहब, अब काफ़ी रात हो गई है, ऐसे में आप आगे के रास्ते पर ना चलें तो ही आपके लिए बेहतर होगा। उस आदमी की बात सुनते ही मैं उलझन में पड़ गया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सभी लोग मुझे ऐसा क्यों कह रहे थे कि उस रास्ते पर जाना आपके लिए ठीक नहीं है। अब तो मेरे अंदर भी थोड़ा थोड़ा डर बैठने लगा था और उसके साथ ही मुझे ऐसा लगने लगा था कि कहीं उनकी बातें हकीकत में ना बदल जाएं, वरना आज जो मेरे साथ होगा उसके बारे में मैं समझ भी नहीं पाऊंगा। इससे पहले कि मैं उस आदमी से कुछ पूछ पाता कि उसने कहा, देखिए भाई साहब, यहाँ पर 2 दिन पहले एक आदमी की मौत हुई है। दरअसल यहाँ पर जो ठेले लगाते हैं ना, उन्होंने बताया कि उस आदमी का शरीर बहुत ही बुरी हालत में था, उसकी लाश बदबू मार रही थी, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके ऊपर तेजाब डाल दिया है। दोस्तों, उसकी बात सुनते ही मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई, मगर अभी भी मैं उनकी बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। मुझे तो अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद ये लोग अफवाहों की वजह से ऐसा बोल रहे हैं। उसके बाद मैंने उनकी बात को काटते हुए कहा, वैसे मैकेनिक साहब जी, ये कितनी देर में ठीक हो जाएगा? तो उन्होंने मुझे बताया कि बस अब कुछ देर के अंदर ही वो इसे ठीक कर देंगे। उनकी ये बात सुनकर मुझे काफ़ी हद तक राहत मिली और उसके बाद अचानक से मेरे फ़ोन की घंटी बजी और फिर जैसे मैंने कॉल अटेंड किया तो मुझे पता चला कि मुझे डिलीवरी को जल्द से जल्द पूरा करना होगा, क्योंकि मेरे घर पर कोई काम आ गया था और अगर मैं घर पर समय पर नहीं पहुंच पाया तो बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। अब फिर से एक प्रेशर ने मेरे ऊपर दबाव डाल दिया था, जिसकी वजह से मैं डिलीवरी करने के लिए और भी ज़्यादा मजबूर हो गया। थोड़ी देर के बाद बॉस का भी फ़ोन आ गया और उन्होंने भी मुझे ऐसा ही कहा कि मुझे जल्द से जल्द अब इस डिलीवरी को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद 20 मिनट बीत जाने के बाद ट्रक लगभग ठीक हो गई और जब मैंने उसे स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो एकदम सही चल रहा था। उसके बाद मैंने भी मैकेनिक को पैसे पकड़ा दिए और फिर मैं तुरंत ही वहाँ से निकल गया। पर जाते वक्त भी उस मैकेनिक ने मुझे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन मैं रुकने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से मेरे बॉस और मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया था उस हिसाब से तो रुकने का कुछ सवाल ही नहीं उठता था। ऐसे में मुझे तुरंत ही अपनी ट्रक को लेकर निकलना पड़ा और उसके बाद ना जाने मौसम के अंदर भी ऐसी क्या गड़बड़ हो गई कि अचानक से ही चारों तरफ बादल मंडराने लगे थे और उन काले बादलों ने चांद को भी अपने अंदर ढक लिया था। ऐसे में चारों तरफ जो भी हल्की हल्की चीज़ नज़र आ रही थी अब उनका भी दिखना बंद हो गया था और चारों तरफ एक गहरा अंधेरा पसर गया था, जिनके अंदर मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था।
आज पहली बार जब मेरे साथ इस तरह अजीब सा हो रहा था, वरना आज से पहले भी मैंने ना जाने कितनी बार रात को इस तरह की डिलीवरी को पूरा किया था, लेकिन मुझे कभी भी इस तरह अजीब सा महसूस नहीं हुआ। खैर इस बार भी मैंने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना ठीक नहीं समझा और ट्रक को रफ्तार से चलाता रहा। फिर कुछ देर तक तो ट्रक इसी तरह हाईवे पर चलती रही, मगर उसके बाद ट्रक के सामने मुझे सफ़ेद रंग का कुछ लटकता हुआ नज़र आने लगा। जैसे ही मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ लटक रहा है तो मुझे मजबूरन ट्रक का ब्रेक लगाना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक के ब्रेक पर अपना पाँव रखा तो मैंने पाया कि ट्रक का ब्रेक काम ही नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने एक्सीलेटर को धीमे किया, लेकिन जो सफ़ेद रंग की चीज़ मुझे दिखाई दे रही थी वो ट्रक के रुकने से पहले वहाँ से हटने वाली नहीं थी। इसलिए मैंने ट्रक को दूसरे गियर में डाल दिया। फिर भी ट्रक अब रुकने को तैयार नहीं थी और फिर अचानक वो सफ़ेद चीज़ मेरे ट्रक से आकर टकरा गई और ट्रक से टकराते एक बहुत ही ज़ोर का धमाका हुआ। वो धमाका इतना ज़ोर का था कि मेरे कानों में उसकी आवाज़ बहुत ही ज़ोर से गूंजने लगी और एक बार के लिए तो मेरे कानों में भी सीटी बजने लगी थी। और इस बार तो मेरे पास ट्रक को रोकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। और उसके बाद धीरे धीरे ट्रक आगे जाकर पूरी तरह से बंद पड़ गई। और ताजुब की बात तो ये थी कि उसके बाद जब दोबारा मैंने ट्रक को ब्रेक लगाने की कोशिश की तो ट्रक एकदम से जाम हो गया। दरअसल मैंने देखा कि ट्रक के नीचे की तरफ तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था, फिर ये धमाका किस चीज़ का था। इधर उधर देखने के बाद भी मुझे एक पुलिस अधिकारी दिखा। सच कहूँ तो उस वक्त उस पुलिस अधिकारी को देखकर मेरी सांस में सांस आ गई थी। फिर वो अधिकारी मेरी ओर आने लगा। उसके बाद वो पुलिस अधिकारी मेरे पास पहुंचा और उसने मेरे सामने सवालों की झड़ी लगा दी, लेकिन उसके किसी भी सवाल को मैं समझ नहीं पा रहा था। बस इस वक्त मुझे वही बात याद आ रही थी जब मुझे अपने ट्रक से नीचे किसी चीज़ के धमाके की आवाज़ आई थी। तो उसके बाद मैंने उस पुलिस अधिकारी से कहा, देखिए सर, मेरे ट्रक के नीचे मुझे किसी के टकराने की आवाज़ आई थी। आप एक बार सड़क पर जाकर देख लीजिए कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। मेरी बात सुनकर उस पुलिस वाले ने कहा, तुम्हें वो बोर्ड नहीं दिख रहा? और फिर जैसी मेरी नज़र उस बोर्ड पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। फिर उसके बाद उस पुलिस वाले ने कहा, अगर तुम इस बोर्ड को पढ़कर आगे नहीं बढ़ सकते तो क्या खाक ट्रक ड्राइव करते हो? उस पुलिस वाले की बातों से मैं घबरा गया था, लेकिन उसके बाद मैंने उस पुलिस वाले से कहा, लेकिन सर वो क्या है कि मुझे पढ़ना नहीं आता। और उसके बाद मैंने अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया। फिर इतने में ही मुझे किसी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ आई और जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि मेरी ट्रक स्टार्ट हो चुकी थी। और जैसे ही मैंने देखा कि मेरी ट्रक स्टार्ट हो गई है तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और उसके बाद ट्रक अपने आप ही आगे की तरफ बढ़ने लगी। मैं समझ गया था कि यहाँ कुछ तो अजीब है। उसके बाद उस पुलिस वाले ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ से रात के वक्त ड्राइव नहीं कर सकते और अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपनी जान गंवा सकते हैं। उस वक्त मैं भी उस पुलिस वाले की तरफ हैरानी भरी नज़रों से ही देख रहा था। और उसके बाद मैंने उस पुलिस वाले से कहा, आप एक मॉडर्न टाइप के बंदे लग रहे हैं और उसके बाद भी आप इस तरह की चीज़ों पर विश्वास करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसने इशारे करते हुए कहा, जैसे तुम अपने ट्रक को देखकर घबरा रहे हो वैसे ही मैंने यहाँ पर बहुत से भयंकर हादसे देखे हैं, जिसके बाद से मुझे भी इन चीज़ों पर विश्वास होने लगा। ये सब सुनते मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक गई। और फिर जैसे ही मैंने अपनी ट्रक की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मेरी ट्रक अब आगे बढ़ने लगी थी। उसके बाद उस पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारे साथ साथ अब मैं भी बुरी तरह से फंस गया हूँ। अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों की जान बच जाए तो हम दोनों को एक आइडिया लगाना होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये पुलिस वाला किस आइडिया की बात कर रहा है और ये आगे क्या करने वाला था। उसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए सड़क से थोड़ा दूर ले गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या करना चाहता है। उसके बाद वो मुझे वहाँ से एक छोटी सी गली दिखाने लगा और उसने बताया कि उस गली के अंदर जाने के बाद हम दोनों बच सकते हैं, लेकिन हमारे लिए खतरा ये है कि उस गली के आजू बाजू में हमें देखना नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें डराने और भटकाने की कोशिश करेंगी, लेकिन हमें बिल्कुल भी भटकना नहीं है। और अगर हमारा ध्यान इधर उधर हो गया तो उसके बाद हमारा मरना तय है। दोस्तों, उस पुलिस वाले की बात सुनकर अब मुझे उन चीज़ों पर विश्वास होने लगा था और उसके बाद मैंने भी अपनी गर्दन हिलाई और उस पुलिस वाले के पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन मैं इस बात से अनजान था कि अब आगे मेरे साथ क्या होने वाला है उसकी तो मैं कभी भी कल्पना नहीं कर सकता। फिर उसके बाद मैं उस पुलिस वाले के साथ साथ चल पड़ा था, लेकिन मैं नहीं जानता था
कि आगे मेरे साथ क्या होगा। कुछ देर तक चलने के बाद उस पुलिस वाले ने मुझे रुकने का इशारा किया और फिर उसने धीरे से मेरे कान में कहा, अब गलती से भी तुम पीछे मुड़कर मत देखना, चुपचाप मेरे आगे आगे चलते रहो। फिर मैंने भी ऐसा ही किया। मैं ना तो अपनी बाईं साइड में देख रहा था और ना ही दाईं तरफ, बस मैं अपनी नज़र को सड़क के ऊपर टिकाए हुए था। किसी भी हालत में मैं इधर उधर नहीं देखना चाहता था। और इतने में ही मुझे किसी जानवर के घुर्राने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था कि यहीं आजू बाजू में कोई जंगली जानवर होगा जो बहुत ही भयानक है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये बात याद आ गई जब उस पुलिस वाले ने बताया था कि मुझे यहाँ पर भटकाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मुझे किसी भी हालत में भटकना नहीं है और ऐसी स्थिति में मैं इधर उधर नहीं देख सकता था। तभी मैंने अपने आप को काबू में किया और उसके बाद मैं फिर से आगे की तरफ जाने लगा। फिर उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं किसी खाली जगह पर पहुंच गया था और वहां चारों तरफ मुझे दूर दूर तक कोई भी पेड़ पौधा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन वो रास्ता ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहा था। वो जगह कुछ ऐसी थी जिसे देखकर मेरे शरीर में अपने आप ही डर बैठ रहा था। फिर मैंने उस पुलिस वाले से बातचीत करते हुए कहा, लेकिन सर अब हम कितनी देर में इस रास्ते को पार कर लेंगे। लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अब मैं पीछे पलटकर भी नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने अपने कदमों की स्पीड को काफ़ी कम कर लिया ताकि वो पुलिस इंस्पेक्टर मेरे बगल तक आ सके। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि अब मुझे मेरे अलावा किसी के भी कदमों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। और ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं था कि वो पुलिस वाला अब मेरे साथ साथ नहीं था। मैं पीछे पलटकर देख पाता तो इतने में मैं ये भी देख लेता कि वो वहाँ पर है या नहीं। कुछ देर तक आगे बढ़ने के बाद मुझे अपने सामने एक बस स्टैंड नज़र आने लगा और उस बस स्टैंड को देखकर मेरी सांस में सांस आई। मुझे वहाँ पर अभी भी 3 से 4 लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे थे जिन्होंने वहाँ पर आग जलाकर रखी थी और कुछ बातचीत कर रहे थे। वहाँ पर जाकर मैंने अपने कदमों को तेज कर दिया और उसके बाद मैं जल्द से जल्द भागता हुआ उन लोगों के पास पहुँच गया। और जैसे उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो उन लोगों ने मेरे सामने सवालों की झड़ी लगा दी और उसके बाद मैंने उनके सारे सवालों का जवाब भी दे दिया। तब जाकर उन लोगों ने बताया कि जिस पुलिस वाले ने तुम्हें जिंदा बचाया है वास्तव में वो अब जिंदा नहीं है, वो कुछ सालों पहले ही मर गया था। लेकिन आज भी उसे अपनी मौत के एहसास ने लोगों की जान बचाना शुरू कर दिया। उसने काफ़ी बार तुम्हारे जैसे लोगों की सहायता की है। तुम्हें अपनी ट्रक सुबह वहीं पर खड़ी मिल जाएगी, लेकिन उस रास्ते पर दोबारा कभी भी रात के वक्त मत जाना, क्योंकि रात के समय वो रास्ता बहुत ही खतरनाक हो जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने भी पूरी रात उन्हीं लोगों के पास ही बिता दी। फिर जब सुबह हुई तो मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरी ट्रक वहीं पर खड़ी हुई है और उसके अंदर सारा सामान लोड है। फिर मैं उसे लेकर वहाँ से निकल गया। लेकिन उस रात ने मुझे एहसास दिला दिया कि दुनिया में भूतों का भी कहीं ना कहीं स्थान होता है और हमें हर इंसान की बातों को मजाक में कभी नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।